जोर से, तब ऐसा कि सबको सुनाई दे। हाँ हाँ, जोर से। हाँ हाँ। तो बताया था कि पीछे आप जाके देखें उसमें हाँ कि कोई ऐसी घटना हुई जिससे मृत्यु हुई हो, तो मैंने उसको देखा। जब ऐसा हो रहा था बहुत ज़्यादा घबराहट थी उसमें, हाँ, घबराहट इस शरीर में भी होती है उसी समय, बहुत हाँ। घबराहट थी। हार्ट बीट बढ़ जाती है। हाँ, और ऐसा लग रहा था जैसे दिल को किसी ने पकड़ लिया, हाँ, एकदम से ऐसा पूरा दबा दिया जोर से। हाँ, इतना दर्द। वो आपके बॉडी लैंग्वेज से भी दिखता है। हाँ, हाँ। तो उसमें उसका रीज़न था कि मैंने कभी इतना ध्यान नहीं रखा खाने में। तब तो एंटर होते हैं हार्ट अटैक के, वो बिल्कुल नहीं माने। अच्छा, खान अच्छा। पान का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। खान पान का ध्यान नहीं रखा। हाँ, उस कारण ऐसा हुआ। ऐसा हुआ था। वर्तमान में भी ऐसा ही है। अच्छा। मैं फास्ट फूड, हाँ। पिज़्ज़ाज बहुत खाता हूँ, जिस वजह से मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है। अच्छा। करीब मेरे को देख के नहीं लगता, देख के बिल्कुल देख के नहीं लगता, बट अभी रैंडम मैंने अपना एक चेक कराया था, हाँ। तो उसमें करीब 350 से ऊपर था इस एज में। ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए थे और भी टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और अभी भी ऐसा होता है कि मुझे कुछ भी खा लेता हूँ तो पसीना आता है तुरंत। हाँ, पसीना आने लग जाता है। तो ये अभी भी है। हाँ। और मुझे समझाते भी काफ़ी हैं कि मैं नहीं खाया करूँ, हाँ। बट मैं नहीं मानता, नहीं समझ पाता इस चीज़ को। क्या इस जन्म में आप उसी तरह का अनुभव लेना चाहेंगे? अब नहीं खाएंगे तो आप आज के बाद खाएंगे या छूट गए आज से? हैं? बताइए बताइए। खाने वाले हैं? नहीं, अब देखो, ये अनुभव आदतें ऐसे छूट जाती हैं। अब इन्होंने देख लिया ना, भी पिछले जन्म में भी यही हुआ था, ऐसा करेंगे तो अब भी यही होगा। तो ये हाँ, आदतें भी आती हैं, लेकिन जानते वो छूट जाती हैं। तो अब आप फास्ट फूड नहीं खा पाएंगे। हाँ, तो ऐसा ही नशे का होता है कि जो नशा करते हैं उनका भी ऐसा ही सिस्टम होता है। हाँ। मतलब एक जंगल था और वहाँ पे पक्षी थे काफी, जो अब शायद अब देखने को नहीं मिलते, वैसी अच्छा, आवाजें थी अच्छा। पक्षियों की। अच्छा। शायद अब विलुप्त हो गए होंगे, पुरानी बात है कुछ। उनको उनकी आवाजें आ रही थी और बहुत प्यारा झरना बह रहा था, उसमें झरना भी था और एक जगह पानी उसका इकट्ठा हो रहा था, तो उसमें मछलियाँ। अच्छा, मछलियाँ थी। तो मैं वहीं डेली जाता था और उसको खाना देता था उनको, और आसपास डॉगी भी थे, तो मैं उनको भी कुछ ना कुछ देता रहता था। उनको लगाव था मुझसे, मुझे उनको जाता रहता था वहाँ, कभी खाली बैठ के मेडिटेशन भी करता था। ये दिखा, और ये मेरे अभी प्रेजेंट में भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, वो चीजें आपके साथ फिश कीपिंग का बहुत शौक है। अच्छा। एक्वेरियम हॉबिस्ट जो होते हैं उसका मुझे है काफ़ी, और डॉग लविंग भी काफ़ी है। अच्छा। बहुत ज़्यादा है बचपन से। तो ये दो चीज़ें मुझे दिखी उसमें। तो आपने देखे भी, उनके अनुभवों को सलाम करते हैं। अभी आपके पास तो अनुभवों का खजाना है, आपने बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलिए अरविंद जी, आपने क्या क्या चीजें देखी? शहर सर दिख रहा है, वो हैं? पुराना शहर है। सिटी कोई दिख रही है, वो पुराना शहर है। हाँ, लालटेन वगैरह जल रहे हैं। लालटेन जल रही थी। लोग खड़े हैं पहाड़ी पर। हाँ, पहाड़ी पर खड़े हैं, वो उतना ही ग्लिम्स दिखा। क्योंकि आपके साथ क्या है कि और ज्यादा कन्वर्सेशन की जरूरत थी, और ज्यादा डीप, और ज्यादा लंबा समय लगता। और जरूरी नहीं कि आपका एक सेशन में दिखे, दूसरा तीसरा, कई बार सेशन एक से ज्यादा की जरूरत होती है। ये तो डेमो तौर पर था, तो इनका तो अनुभव था, तो ये जल्दी इससे कनेक्ट कर पाए, वरना हमें समय लग जाता है। तो अरविंद जी के अनुभव के लिए भी, इनके लिए भी बहुत बहुत तालियां। तो अब आप समझ गए कि पास्ट लाइफ का कितना महत्व है इस जन्म में चेतना विकसित करने में। जैसे इनकी चेतना एकदम से विकसित हो गई जंक फूड के संबंध में। इनको पता है कि पिछले बार भी हार्ट अटैक ही हुआ था और वो दर्द इन्होंने महसूस कर लिया है, तो अब ये फास्ट फूड से हमेशा के लिए छूट गए हैं। तो ऐसे चीजें होती हैं। हाँ जी, हाँ, ऑडियो के बाद भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया था, बताइए।
जो सर ने एक ऑडियो भेजा था ग्रुप में, हाँ स्लाइड से जुड़ा हुआ करीब 50 मिनट का वीडियो था। हाँ 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 जब उसको स्टार्ट किया तो पहले तो लगा कि 50 मिनट कैसे, हाँ बहुत लंबा समय है। कैसे हो पाएंगे। हाँ तो जब उसके अंदर गहराई में गए, जब आपने बोला कि एक आपको गुफा दिखेगी, वो गुफा तो नहीं मुझे दिखी, लेकिन एक कुआं जरूर दिखा। हाँ ऐसा। अब कुएं में जब जा रहे थे, तो जब आपने बोला आप तेजी से जाएंगे, तो उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी के प्राण छूटते हैं, हाँ तो उसको यमदूत उठा के लेके जाते हैं, खींच के लेके जाते हैं, तो वो छटपटाता है, वैसा मुझे उस वक्त लग रहा था। तो बहुत घबराहट थी उस टाइम। और फिर जैसे ही वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा एक घर था, सफ़ेद कलर का बहुत बड़ा घर था। उसमें मैंने अपने आप को देखा, पुरुष था, और घर के अंदर एक बहुत लंबी गाड़ी खड़ी थी, वाइट कलर की, पुरानी, बहुत पुराने टाइप की गाड़ी थी, आज तो अच्छा विंटेज हो गई होगी। अच्छा वैसी थी। काफी पुरानी गाड़ी। हाँ, और मैं उसमें डॉक्टर था। अच्छा हाँ भी, लेकिन दूसरा प्रोफेशन था, वो डॉक्टर का ही था लेकिन अलग था, अच्छा अलग प्रकार के डॉक्टर। अलग प्रकार। और उसमें एक व्यक्ति दिखे जो मेरे पिताजी थे। अच्छा लेकिन फिर मैंने उसमें को रिलेट किया, तो यहाँ की वो कौन है, हाँ। उसमें मुझे मेरी दादी दिखी, अच्छा वो भी डॉक्टर है। अच्छा दादी भी डॉक्टर है। हाँ, लेकिन अब तो नहीं है वो। तो मैंने उनको देखा, वो मुझे गाइड करती थी। अच्छा हाँ, बचपन की एक बात बताता हूँ। जब मैं इसमें जा रहा था तो बचपन पहले एज रिग्रेशन हुआ उसमें, जब मैं हाँ, बचपन पहले पहले बचपन में जो पहुंचा, सही तरीका वो एज रिग्रेशन का ही पहले है। बचपन में सीधा पहुंचा, चले जो गए थे। मेरी सबसे यादगार घटना थी, जो मतलब बहुत अच्छी घटना थी, मैं उसको बताऊंगा। तो जब मैं छोटा था, मेरी दादी अपने क्लिनिक जाती थी, उनका क्लिनिक हमारे घर से करीब 100 किलोमीटर दूर था। ठीक है। तो वो डेली जाते थे और डेली वापस आते थे। तो जब मैं छोटा था तो वो मुझे लेके जाते थे साथ में। तो मैं उनके पास बैठता था, देखता था कैसे उनकी पूरा उनका डेडिकेशन इस तरीके से वो कर रहे हैं। उनके घुटने में बहुत दर्द रहता था, बहुत प्रॉब्लम रहती थी, उनका ऑपरेशन भी हुआ था, वो किसी कारणवश सक्सेस नहीं हो पाया। तो वो घटना मुझे दिख रही थी कि मैं वहाँ गया हूँ, अब वो मुझे कुछ पैसे दे रहे हैं और मैं कुछ खाता पीता हूँ, पेशेंट्स के बीच में रहता हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी। तो जब पिछली घटना में मैंने देखा तो वो मेरे पिता के रूप में मुझे दिखी। अच्छा वहाँ भी वो मुझे इसी के लिए गाइड करती थी। तो आज भी इस जन्म में भी वो मेरी दादी के रूप में मेरे पास आए और मुझे गाइड किया। जो बचपन में जो थोड़ी बहुत प्रेरणा मिली, उससे ही मैं आगे बढ़ा। हाँ, और साथ में बस एक मेरा प्रश्न था इसमें, मतलब एक जिज्ञासा थी कि मुझे बचपन से बहुत चोटें लगी, बहुत ज़्यादा। कभी मेरे आप कान देख सकते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा छिल गया था, कट गया हाँ। था। और एक बार मेरे हाथ में बहुत जोर से काफी बड़ा कांच गिरा था। ये सारी घटनाएं बचपन में हुई जो शारीरिक नुकसान हुआ। तो एक बार कांच गिरा तो काफी खून बहा, और एक बार एक फैन के अंदर फिंगर आई तो ये गई। ये सब अलग अलग घटनाएं हुई हैं, एक एक दो दो तीन तीन साल के अंतराल में। और एक बार पैर के उंगली पर गमला गिरा था जब मैं फर्स्ट क्लास में था। वो गमला इतना भारी था कि वो उंगली कट के अलग हो गई। तो मैं जानना चाहता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो जब मैंने देखा कि मैं पिछले उसमें मैं जो जिस प्रोफेशन में था, तो वहाँ मैं जो इलाज देता था, हाँ। उसमें से कुछ इलाज ऐसे थे जो सही नहीं हुए थे, जो तकलीफें शायद जान के या अनजाने में हो गई मरीजों को, जो मेरे पेशेंट्स थे। तो उनकी समस्याएं मुझे उस चीज को भोगना मिल हाँ, गया, वो ये कर्म भोगने वो पड़े। मिल गए। तो वो एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे पता चला, या तो वो कोरिलेट किया मैंने कि ऐसा हो सकता है, संभावना ही है जो हमें बताती है। तो उससे ही मैंने जाना। तो मैंने आपको बताया कि जैसे पिछले जन्म में इस तरीके से घटना घटी थी, मतलब हमने किसी का इलाज किया, अच्छा करने के लिए किया, लेकिन वो खराब हो गया या गलत हो गया, तो वो सब भुगतने को मुझे मिल गया। लेकिन वो सब अच्छा हुआ, जल्दी हो गया, बचपन में ही हो गया। अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी ना हो। जी तो ये- बिल्कुल आपको नहीं है।
हाँ, गुस्सा मुझे बहुत आता है, था पहले अभी। तो मैंने जब उसका देखा कि क्यों इतना गुस्सा, मेरे को कोई भी थोड़ा सा भी कुछ कह देता था, यदि मैं उस बात पे एग्री नहीं हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता था। ये मुझे लगता है ये हमारी बात के विपरीत है, तो तुरंत गुस्सा आता था, वैसे नहीं आना चाहिए। तो जब मैंने देखा तो जो हमारा घर था उसके अंदर काफी नौकर लगे हुए थे। मैं प्रोफेशन जैसे ही था तो उसमें बहुत सारे नौकर थे, बहुत काम करते रहते थे, तो मैं उनके ऊपर थोड़ा रौब झाड़ता रहता था। अच्छा कि ये करो वो करो, और वो नहीं करते थे तो उनको फिर सजा भी देता था। अच्छा, सजा मतलब उनको डांटता फुकारता था और काफी गुस्सा करता था। तो वही चीज लगी कि मेरी बात आज भी अगर कोई नहीं मानता तो अच्छा। मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता है। हाँ, जैसे कोई डिसएग्री करता हाँ, कि मैं उसमें एक लीडर के उसमें था, लीडर फॉर्म में था, तो मेरी सब बात मानते थे। चाहे वो मेरे जहाँ पे मैं प्रतिष्ठान में वर्क करता था वहां भी सब मेरी बात मानते थे, मेरे परिवार में भी सब बात मानते थे, क्योंकि मैं वहां बड़ा था। और यहाँ यदि मुझे कभी लगता है कि कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, हाँ, तो मैं उसको डांट देता हूँ। तो वो चीज अभी भी मुझे दिखी उसमें। हाँ। जी, ये इन्होंने कोरिलेट किया, वो भी बहुत बढ़िया है इनके लिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो पास्ट में किए हुए कर्म इस जन्म में भी सजा के रूप में भोगने पड़ सकते हैं और पड़ते भी हैं। तो आज जो हमारे साथ हो रहा है, जरूरी नहीं है कि इस जन्म के साथ संबंध हो भी सकता है, इस जन्म के साथ भी हो, कई बार पास्ट जन्म के साथ भी होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें चीजें स्वीकार नहीं होती है, हमारा कोई अपना बिछड़ जाता है, हमें नुकसान होता है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्वीकार नहीं होती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा वो स्वीकार्य हो जाती हैं, हम स्वीकार लेते हैं। वो स्वीकार करते ही हमारी टेंशन, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा गायब हो जाता है। तो स्वीकार्य शक्ति के लिए ये थेरेपी बहुत अद्भुत है। तो जैसे डॉक्टर मयंक जी है ना आपका पूरा नाम, तो डॉक्टर मयंक जी के अंदर स्वीकार्य भाव आ गया कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका ये संबंध है। तो स्वीकार होते ही हम हल्के हो जाते हैं, हम फिर अच्छे कर्मों के प्रति प्रेरित हो जाते हैं, तो हमसे फिर गलत कर्म हो ही नहीं पाएंगे। तो ये अद्भुत एक्सपीरियंस, अनुभव इनको बहुत कम समय में प्राप्त हुआ। इनके अनुभव के लिए इनको फिर से धन्यवाद देते हैं। और अब वक्त काफी हो चला।